देखो, आग जलाई है। मैं दिखाती हूँ इनको आग कैसे जलाते हैं। मैं जला रही हूँ आग अब। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो लकड़ी भी नहीं लगा सकते चूल्हे में, ऐसे ही बैठे हुए बीमार है तभी लकड़ी तो लगा सकते हैं। मैं बीमार होती तो मैं तो लगाती हूँ लकड़ी भी, मैं तो पूरा काम करती हूँ घर का। ऐसी जलाई जाती है आग। इतने सारे लकड़ू डालने पड़ते हैं चूल्हे में तब जलती है आग। तो कढ़ाई रखी हुई थी सब्जी बनाने के लिए, पर अब सब्जी बनाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। और आज तक ना उस दिन सिया ने चूल्हा तोड़ा है, तो आज तक मुझे टाइम नहीं लगा चूल्हा बनाने के लिए। कल मैं उसके लिए चीक बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं हम इसके लिए चीक। फिर उसको 4-5 दिन ना उसको फिर ऐसे चीक बनाए हुए रखना पड़ता है। फिर उसके बाद चूल्हा पक्का होता है। तो 1 हफ्ते बाद ही बनेगा वो चूल्हा मेरा। तो अब सब्जी बनाने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। मेरे पति बोल रहे कि मैंने सुबह के फुलके वो खाने, मैंने चावल नहीं खाने हैं, तो वो खा लेंगे चपाती। और मैं बनाऊंगी अब थोड़ा सा पुलाव। और आलू भी बचे हुए सुबह के, आजकल वो ख़राब नहीं होते हैं, सर्दी हो ठंड हो चुकी है तो इसलिए वो खाएंगे आलू और चपाती। और मैं बना रही हूँ अब गोभी का पुलाव अपने लिए और कुत्तों के लिए। उनको बहुत सारा बुखार है तब उनको नहीं देंगे हम, ये तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आराम हो गया मुझे अब, तो मैं बना लेती हूँ खाना। मैंने पुलाव के लिए तड़का रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और प्याज भी काट दिया और गोभी भी काट दी है। कुत्ते और मैं यूँ तो हमारे लिए काफ़ी है। और टमाटर, आज टमाटर एक ही बचा हुआ है। और एरू की नज़र भी इसमें पड़ चुकी है और बाहर से कड़ों कड़ों कर रहा है, मांग रहा है। बस तड़का लगाने लगे कि टमाटर मांगने लगा, तो आधा तो उसको देना पड़ेगा, आधा ही बचेगा सब्जी के लिए। देखो किस तरह से बैठा हुआ है, मांग रहा है। प्याज के छिलके फेंके हुए अब उठाने के लिए ये भी। और बाहर दरवाजे के पास मैंने कद्दू रखा हुआ है, और ये बेंगी बोलते हैं इसको। बाजार के डिब्बे हैं दूध वाले, देनगे वाले, वो भी धोने के लिए भी वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अब टमाटर काट लेती हूँ और एरू को भी दे लेती हूँ। तो हिमांचली डिनर में बन रहा है पुलाव। तो पुलाव पक रहा है अभी, तो मैं भी आग तप रही हूँ। पुलाव भी पकने के लिए रख दिया है और मेरे पति खा रहे खाना बैठे हुए। अभी पता नहीं भाग जाएंगे यहाँ से सोने के लिए। ये देख क्या मांग रहा है, टमाटर। टमाटर से उसका गुजारा नहीं बना, थोड़ा सा मिला उसको। वैसे मैं उसको 1 टमाटर दे देती थी खाने के लिए हर रोज, तो आज एक ही बचा हुआ था, उससे थोड़ा सा पीस दिया है मैंने इसको। देखो मैंने इतना बुखड़ देखा ना, टमाटर बस तड़का लगाने लगे कि टमाटर मांगने लगा करने कैसे बैठ जाता है फिर मुंड के अंदर करके। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे मांगते हैं ना, वैसे मांगता है। अगर उसने घूमने के लिए भी जाना होता है ना तभी कभी नहीं ऐसे करता रहता है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो जब भौंकता है ना, भौंकना नहीं आता उसको, रोने जैसा करता है कि रो रहा है। पहले काड़ू करता है, जैसे काड़ू नहीं अब करता। काड़ू हमारा समझदार हो चुका है, पर ये गंदा ना, गंदा एरू बन के तेरा है ना। अरे उसके पास अब खड़ा हो जाएगा, मेरे गोद में बैठने के लिए आ जाएगा। अब नहीं, जब पहले आई थी मैं उसको टमाटर देने के लिए, मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे गोद में आ रहा था, तो अब उसको पता चल गया कि मुझे डांटती है और आंखों से भी पानी निकाल दिया। देखो क्या है रू है कुतरी तू। देखो खारिश करने के लिए जब ऐसे हाथ फेरते ना उसके ऊपर तो ऐसे लेट जाता है। उसे खारिश करते रहो, खारिश करते रहो, फिर उसको ना खारिश करते रहो, फिर हाथ धोते रहो साबुन से। अब सो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ना सो जाता है। फिर मैं इतनी देर नहीं इसको खारिश करने वाली, मैं थोड़ी देर उसको खारिश करूंगी। और देखो आंखें भी बंद कर रहा है अभी, तो छोटे बच्चे की तरह ना। प्रिया ने उसको ऐसी आदत डाली हुई थी, जब उसको सुलाती थी, वो पहले छोटा था तो ऐसे खारिश करती थी, अब छोटा था। और देखो छींके लग जाती है क्या, जो उसको खारिश करने लग जाते हैं तो छींके लग जाती है इसको। देखो अब ऐसे ही सोच रहे कि मुझे ऐसे ही खारिश करते रहो, तो बस मैं अभी उसको खारिश नहीं करने वाली। अब मैं जा रही हूँ अंदर, मैंने डिनर भी रखा हुआ है पकने के लिए।
तो बस हो गया हो गया हो गया। बस अब मुझे हाथ धोने पड़ेगा ठंडे पानी से हैं। पर पानी भी गर्म हो चुका होगा, मैं गर्म पानी से हाथ धोऊंगी। अब आज थोड़ा सा बुखार है तो मैं गर्म पानी से धोऊंगी और पैर भी धो लेती हूँ मैं भी। तो मैं जा रही थी पैर धोने के लिए, मैंने सोचा चलो इसको मैं थोड़ी सी खारिश कर लेती हूँ तो उसको खुशी मिलती है। इसको खारिश करने से तब से बोल रहा है टमाटर दो उसको या फिर खारिश करो। बस 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 ठीक है बाय। तो हिमांचली पुलाव बनके हो गया है तैयार। तो ये परोसा है मैंने अपने दो प्यारे से बच्चों के लिए, कालू और एरू को। एक कालू को है और एक मतलब कालू और एरी, एरू मतलब एरी। तो और ये पास में रखा हुआ है घी का डिब्बा। तो अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा घी डालूंगी और उसके बाद उसको मैं ठंडे दूंगी थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद मैं उनकी प्लेट में डाल दूंगी बाहर जाके। और उसके बाद उसके ऊपर से वो उनको दूध डालना ही पड़ता है, दूध के बिना वो खाते नहीं है। चाहे उनको सब्जी से कितनी भी अच्छी सब्जी दे पर उनको दूध डालना ही चाहिए तभी खाते हैं। दूध या दही कुछ भी हो तो तब खाते हैं। तो अब मैं इनका खाना ठंडा कर लेती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के, ठंडा दूध फ्रिज से निकाल के, तो उसके बाद उनका खाना उनको दे दूँगी। तो उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। और मेरे पति, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, पर चलो मुझे तो काम करना ही पड़ता है। तो अब वो चले गए हैं नीचे सोने के लिए। तो आज कुत्ते भी मुझे लेके जाने पड़ेंगे, कल भी मैं लेके गई थी दोनों को। तो मैं उनका खाना ठंडा कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है। तो पता क्या होता है, जब बच्चे होते थे ना घर में तो मैं बीमार होती थी तो मैं सो जाती थी, वो खुद अपना सारा काम करते थे सुबह शाम। दिन में तो मुझे करना ही पड़ता था, जब वो स्कूल या कॉलेज जाते थे तो दिन का काम तो मुझे करना ही पड़ता था बीमारी में भी। और अब तो मैं बीमार भी होती हूँ, अभी तो वो घर में नहीं है और अभी भी नहीं है, सीएम नहीं है, प्रियम नहीं है सारे। प्रिया तो जॉब करती है पर दो बच्चों की उनके कॉलेज है, ट्रेनिंग चली हुई है। तो अब मुझे ना बीमार हो चाहे कुछ हो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कुत्ते उनको भी घुमाना ही पड़ेगा। तो अपना अबे खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मैं बीमार होती थी तो मैं ऐसे 2 दिन तो एक्स्ट्रा भी सो जाती, जब बच्चे आते थे मैं ठीक भी हो जाती तो 2 दिन एक्स्ट्रा भी सो जाती थी। बच्चे काम खुद करते थे। 2 दिन ठीक होने के 2 दिन बाद भी सो जाती थी बीमारी का बहाना लेके। तो जब तक मैं पूरी ठीक तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किचन में नहीं आती थी, बच्चे खुद बनाते थे अपने लिए खाना। तो बच्चे है नहीं, अब तो किसका बहाना नहीं करते। पहले पता क्या होता था, जैसे कोई छुट्टी आनी ना, पहले मैं बीमार भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसे कोई छुट्टी आनी तो मुझे बुखार या मेरे सर में दर्द कुछ ना कुछ हो ही जाता था, गले में दर्द या पेट में दर्द कुछ ना कुछ लगा ही रहता था, मैं बीमारी नहीं जाती थी। तब से बच्चे नहीं है घर में ना, तो भगवान पता नहीं क्या साथ देता होगा मेरा। माता रानी ने ना बहुत बड़ा साथ दिया और मेरे हर दुख सुख में। मैंने जब बच्चे थे 3-3 बच्चे, तो हर सुख दुख में ना माता रानी ने मेरा बहुत सारा साथ दिया है, चुमुंडा माता ने। तो मैं चुमुंडा माता का तब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं बीमार होती हूँ, सुबह सुबह मुझे बुखार, हर रोज बुखार आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है। सुबह ऐसे होता है जैसे मुझे उल्टी आने लगती है और जैसे माथा गर्म हो जाता है, आंखों में दर्द होता है सुबह सुबह। फिर 8-9 बजे तक ऐसा ही हालत रहती है मेरी। जब मैं फिर खाना वगैरह बना के कुत्ता वगैरह घुमा के ऐसे घूम के आती हूँ ना, ऐसे अपना पसीना बहा लेती हूँ दौड़ धूप में ऐसे करके, तब उसके बाद जब दवाई खाने का टाइम होता है कि मैं थोड़ी सी दवाई ले लूँ तब तक मैं ठीक हो जाती हूँ। अगर मैं सोई रहूं तो मैं कभी ठीक नहीं होती। ये तो मेरा पहले भी ऐसा होता था, अगर मैं बिस्तर में पड़ जाती थी ना तब मैं ठीक नहीं होती। अगर मैं काम करने लग जाती ना, बीमार होती थी तो मैं ठीक हो जाती थी जल्दी है। तो मुझे बच्चे भी बोलते थे आप काम करके ना ठीक जल्दी जाते हैं, सो के जल्दी ठीक नहीं होते, तुम काम करो। पर वो उसे बोलते थे काम खुद करते थे, तो कितना सारा काम करते थे। तो मेरे बच्चे, अब मैं बच्चों के सामने बोलूंगी कि ऐसा काम आप इतना काम करते थे, मेरे बच्चे बोलते थे जब हम काम करते तब बोलते थे कि काम नहीं करते काम नहीं करते, अब बोलते कि काम करते थे। तो मैं बच्चों के सामने वो बोलती नहीं हूँ, वो उल्टा जवाब ना मुझे ही दे देंगे फिर। तो
तो आज ना मेरा हिमाचली डिनर का ही ब्लॉग था। तो रही फिर बाय बाय। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब मैं ब्लॉग डालूँ तो लोगों तक मेरी। अरे फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के डेली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा अंधेरा था, क्योंकि मैंने रात को बनाया हुआ है, तो मेरा फोन ना रात को साफ नहीं आता। तो कुत्तों का खाना ना मैं ठंडा कर रही हूँ अभी।